सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। सेशन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहरानी है। ओम सहनाववतु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के भाव को महसूस करें। अगले सेशन के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। शुरुआत हम हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग से करने वाले हैं। एक बार सभी अभ्यास देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी साथ में करेंगे। हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग में हमें दोनों हाथों को छाती के सामने लेना है, सीधा रखना है। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ हमें फैलाने हैं, छाती को फुलाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस छाती के सामने लेके आना है। इस पूरी क्रिया में हमें सांस के साथ हाथों की गति को जोड़ना है। सांस लेते हुए हम दोनों हाथों को फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के सामने। इस तरह हम सभी साथ में अभ्यास करेंगे। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो चेयर पे पीछे बैठे हैं उनको जैसे चेयर पे दिखाया जा रहा है उस तरीके से अभ्यास करना है। सभी साथ में अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ छाती के सामने सीधे। अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैलाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लेके आना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ फैलाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। और 3 राउंड करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को फैलाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। सांस लेते हुए दोनों हाथ फैलाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ फैलाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। धीरे से दोनों हाथ नीचे लें। शिथिल ताड़ासन की अवस्था। आंखें बंद ही रहेगी। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अब हम हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन लूजनिंग का अभ्यास करेंगे। एक बार देख लेते हैं। सांस लेते हुए हमें कमर से पीछे झुकना है। दोनों हाथों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, पाँव में थोड़ा सा अंतर है। सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, पाद हस्तासन की स्थिति में। 1, दोनों हाथ ऊपर। 2, दोनों हाथ नीचे। इस तरह हम सभी मिलकर अभ्यास करेंगे। सभी शिथिल दंडासन की अवस्था में हैं। पीछे जो चेयर पे बैठे हैं उनको देखना है किस तरीके से बताया जा रहा है चेयर पे।
सभी साथ में अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, कमर से पीछे झुके, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, कमर से आगे झुकना है। एक, हस्त उत्तानासन। 2, पाद हस्तासन। 1, हस्त उत्तानासन। 2, पाद हस्तासन। 1, हस्त उत्तानासन। 2, पाद हस्तासन। 1, हस्त उत्तानासन। 2, पाद हस्तासन। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शिथिल दंडासन की अवस्था, आंखें बंद। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अश्व संचलनासन लूजनिंग। एक बार देख लेते हैं। पहले कमर से झुकते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आना है। एक के बाद हमें राइट और लेफ्ट पांव पीछे लेना है। सभी देखते हैं। 1, 2, 1, 2। इस तरीके से हमें आगे पीछे पांव लेना है। तो सभी अब साथ में अभ्यास करेंगे। शिथिल दंडासन की अवस्था। जो पीछे चेयर पे बैठे हैं उनको सामने देखते हुए करना है कि किस तरीके से चेयर पे करना है। सभी साथ में अभ्यास करेंगे। पहले पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाए। अभ्यास शुरू करते हैं। 1, राइट पांव को पीछे ले। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शिथिल ताड़ासन की अवस्था, आंखें बंद। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अब हम भुजंगासन पर्वतासन लूजनिंग का अभ्यास करेंगे। एक बार सभी देखते हैं। पेट के बल जमीन पर लेट जाना है। दोनों हाथ छाती के बाजू में रहेंगे। अभ्यास की शुरुआत भुजंगासन से करेंगे। देखिए, सांस लेते हुए भुजंगासन, हाथ को सीधा रखना है। कमर से ऊपर का भाग ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन करेंगे। शरीर का पूरा पर्वत जैसे आकार। कमर को नीचे ले जाते हुए भुजंगासन, कमर को ऊपर उठाते हुए पर्वतासन। भुजंगासन, पर्वतासन। इस तरह से सभी हम साथ में अभ्यास करेंगे। सभी पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। जो चेयर पे बैठे हैं उनको सामने देखना है किस तरीके से चेयर पे करना है। सभी साथ में अभ्यास करेंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, कमर नीचे लेते हुए भुजंगासन, कमर को उठाते हुए पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन,
पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन। धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं, दोनों घुटनों को जमीन पर रखें। वज्रासन या सुखासन में आंखें बंद रहेगी। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो सुखासन में बैठ जाएं। कुछ उच्चार करेंगे। सबसे पहले आकार का उच्चार करते हैं। गहरी सांस ले। ऊकार का उच्चार करेंगे। गहरी सांस ले। मकार का उच्चार करेंगे। गहरी सांस ले। अ उ म एक साथ गहरी सांस ले। इन उच्चारणों से उत्पन्न कंपनों का अनुभव करें। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखने वाले हैं। धीरे से आंखें खोलें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। पहले मैट के अग्रभाग में आना है। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है उसमें शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। जब हम सभी साथ में मिलकर अभ्यास करेंगे तब हम प्रार्थना का उच्चार करेंगे। सूर्य नमस्कार के हर राउंड के साथ एक बीज मंत्र होता है, जैसे ओम राम मित्राय नमः। ऐसे 12 बीज मंत्र 12 राउंड के साथ हम उच्चार करते हैं। तो जैसे ही हम साथ में अभ्यास करेंगे ये बीज मंत्र भी आपको बताए जाएंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार के स्टेप्स देख लेते हैं, किस तरीके से हमें सूर्य नमस्कार करना है। पहले हमें नमस्कार स्थिति में आना है। नमस्कार स्थिति में जो ध्यान में रखना है कि हमारे दोनों हाथ ज़मीन से समांतर हो। अलर्ट पोजीशन में हमें रहना है। ये हमारी पूर्व स्थिति है। सूर्य नमस्कार की पहली स्टेप जो है हस्त उत्तानासन। कमर से हमें सांस लेते हुए पीछे झुकना है। दोनों पांव सीधे हैं, दोनों हाथों में थोड़ा सा अंतर है, कमर से हम पीछे झुके हैं। ये पहली स्टेप है हस्त उत्तानासन। दूसरी पाद हस्तासन। सांस छोड़ते हुए हमें कमर से आगे झुकना है। दोनों पांव सीधे हैं, जहाँ तक संभव हो हाथ को नीचे ले जाएं। हाथ को ज़मीन पर रखना है। अगर संभव नहीं है तो जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ पर पाँव को पकड़ लें। अंतिम स्थिति में हमें स्टेबल रहना ज़रूरी है। ये दूसरी स्थिति है पाद हस्तासन। तीसरी अश्व संचलनासन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए हमें राइट पाँव को पीछे लेना है। इस स्थिति में देखिए पीछे का घुटना ज़मीन से स्पर्श कर रहा है। दूसरी बात, हमें आगे का जो पाँव है वो सीधा रखना है, ज़मीन से 90 डिग्री में रहेगा और नज़र ऊपर की ओर रखनी है। तो ये तीसरी स्थिति है अश्व संचलनासन। चौथी स्थिति में हमें सांस छोड़ते हुए तुलासन में आना है। पूरा शरीर का भार हथेलियों पर और पाँव के पंजों पर है। पूरा शरीर एक लाइन में है। कमर को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है या नीचे दबाना भी नहीं है। पूरा शरीर एक लाइन में रहेगा। चौथी स्टेप है तुलासन। पांचवी स्टेप में, इसका नाम है शशांकासन। हमें सांस लेकर छोड़ना है। दोनों घुटने ज़मीन पर रखते हुए नितंब को उंगलियों पर रखना है। हाथ जहाँ पर है वहीं पे रहेंगे। संभव है तो सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है। इसमें महत्वपूर्ण है कि हमारा नितंब का भाग एड़ियों पर रहे। इस तरीके से नितंब को उठाना नहीं है।
नितंब को एड़ियों पर रख दे और फिर संभव है तो सिर को ज़मीन से लगाना है। तो ये 5 स्टेप हमने देखे हैं। अब हम सभी मिलकर इन 5 स्टेप्स का अभ्यास करेंगे। अपनी जगह पर सभी खड़े हो जाएंगे, मैट के अग्रभाग पर आ जाएं। जो चेयर पे बैठे हैं उनको जैसे दिखाया जा रहा है चेयर पे उस तरीके से अभ्यास करना है। सभी साथ में अभ्यास करेंगे। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों पांव पास में, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहरानी है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ रां मित्राय नमः। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, पैरों को सीधा रखे, कमर से पीछे झुके। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, कमर से झुके, घुटनों को सीधा रखे, हथेलियों को जमीन पर रखे या जहां तक संभव हो पैरों को वहीं पर पकड़ ले। सांस लेते हुए अश्व संचलन आसन 3, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में सीधा रखें, दायां पैर घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे की तरफ। 4, सांस छोड़ते हुए तुलासन, पूरे शरीर को एक लाइन में सीधा रखे, कमर को ऊपर या नीचे नहीं रखना है, गर्दन सीधी रहेगी। 5, सांस लेकर छोड़ते हुए शशांकासन, दोनों घुटनों को जमीन पर रखें, नितंब को एड़ियों पर रखें, हाथ को अपनी जगह पर ही रखना है, हो सके तो माथा जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करें। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। 5वीं स्थिति हमने देखी शशांकासन। अब 6ठी स्टेप जो है वो है अष्टांग नमस्कार। सांस लेकर छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ आना है। शरीर के 8 भाग जमीन से स्पर्श कर रहे हैं, 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और माथा या अपने चिन को, ठुट्टी को जमीन से स्पर्श करना है। इसमें ध्यान में रखना है कि हमारा नितंब का भाग ऊपर रहेगा, पेट जमीन से स्पर्श नहीं करेगा। अष्टांग नमस्कार ये है 6ठी स्टेप। 7वीं स्टेप भुजंगासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा करना है, छाती को फैलाना है, दोनों पांव की उंगलियों को पीछे की तरफ लेना है, दोनों घुटने जमीन से स्पर्श कर रहे हैं, भुजंगासन। 8वीं स्टेप है पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए हमें पर्वत जैसा आकार करना है, दोनों पांव की एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दोनों पांव को आगे ले लें और एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें, पर्वतासन। 9वीं स्टेप है वापस शशांकासन। दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए नितंब को एड़ियों पर रखना है। शशांकासन की स्थिति में हमें ध्यान में रखना है कि दोनों हाथ वहीं पर रहेंगे, अगर संभव है तो जमीन पर सिर को रखना है। तो ये 9वीं स्टेप है शशांकासन। अब ये 4 स्टेप हम सभी वापस करेंगे। सभी शशांकासन की अवस्था में आ जाए। जो भी चेयर पे बैठे हैं सामने देखें किस तरीके से चेयर पे अभ्यास करना है। सभी साथ में करते हैं। 6ठी स्टेप है अष्टांग नमस्कार। सांस लेकर छोड़ना है, अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आए। शरीर के 8 अंग जमीन पर स्पर्श कर रहे हैं, नितंब और पेट का भाग ऊपर की ओर है, वो जमीन से स्पर्श नहीं कर रहा है। 7 भुजंगासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा करें, छाती को फैलाए, पीछे की पांव की उंगलियां पीछे की तरफ रहेगी, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। शरीर का पर्वत जैसे आकार, एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें, थोड़े से पांव आगे की तरफ ले सकते हैं, दोनों एड़ियों का जमीन से स्पर्श हो रहा है, पर्वतासन। 9वीं स्टेप है शशांकासन। दोनों घुटनों जमीन पर रख दें, नितंब को एड़ियों पर रखें और सिर को जमीन से लगाने की कोशिश, शशांकासन।
अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए। अब हम आगे के स्टेप्स का अभ्यास सीखेंगे। अपनी जगह पर आराम से बैठ जाए। ये नवी स्टेप है शशांकासन जो अभी हमने देखी। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। 10वीं स्टेप है अश्व संचलन आसन। हमें राइट पाँव को आगे की तरफ लेना है। वापस देखिए, पीछे का घुटना जमीन को स्पर्श कर रहा है। आगे का पाँव शरीर से सीधा जमीन पर 90 डिग्री में है। नजर ऊपर की ओर। अश्व संचलन आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। दोनों पांव सीधे रहेंगे, कमर से आगे झुके हैं। जहां तक संभव हो वहां तक हाथ को नीचे ले जाना है या पांव को पकड़ लेना है। 12वीं स्टेप है हस्त उत्तानासन। सांस लेते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है। दोनों हाथ में थोड़ा सा अंतर है। कमर से पीछे झुकना है, पांव सीधे रहेंगे। हस्त उत्तानासन, फिर प्रणमासन। तो इस तरह से टोटल 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार है। हम 12 स्टेप्स एक बार वापस देख लेते हैं किस तरीके से करना है, फिर हम सभी साथ में करेंगे। पहली स्टेप है हस्त उत्तानासन। सांस लेते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है। दूसरी स्टेप है सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। दोनों पांव सीधे हैं, कमर से आगे झुकना है। 3 अश्व संचलनासन। राइट पांव को पीछे लेना है, पीछे का घुटना जमीन से स्पर्श कर रहा है, सामने का पांव सीधा है। 4 तुलासन। सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर एक लाइन में, कमर को नीचे या ऊपर नहीं उठाना है। 5वीं स्टेप है शशांकासन। सांस लेते हुए छोड़ना है, नितंब को एड़ियों पर रखे, हो सके तो सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। 6ठी स्टेप है अष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए छोड़ना है। अष्टांग नमस्कार में शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। नितंब और पेट का भाग ऊपर की ओर है। 7वीं स्टेप है भुजंगासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे रखने हैं, छाती को फैलाना है, पैर की उंगलियां पीछे की ओर रहेगी, भुजंगासन। 8वीं स्टेप है पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए दोनों एडियों को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है, शरीर का पर्वत जैसा है, पर्वतासन। 9वीं स्टेप है शशांकासन। सांस लेकर छोड़ना है, नितंब को एड़ियों पर रखे, सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। 10वीं स्टेप है अश्व संचलनासन। राइट पांव को आगे की ओर ले, पीछे का घुटना जमीन से स्पर्श कर रहा है, अश्व संचलनासन। उसके बाद पाद हस्तासन 11वीं स्टेप है। 12वीं स्टेप हस्त उत्तानासन और वापस प्रणमासन, नमस्कार मुद्रा। तो इस तरीके से पूरा सूर्य नमस्कार है। अब हम सभी मिलकर 2 राउंड्स करेंगे। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो भी चेयर पे बैठे हैं उनको सामने देखना है किस तरीके से चेयर पर बैठ के अभ्यास किया जा रहा है। सभी साथ में 2 राउंड करेंगे। स्थिति में आ जाए, नमस्कार मुद्रा। ओम ह्रीं रवये नमः। एक सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। 2 सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। 3 सांस लेते हुए अश्व संचलनासन। 4 सांस छोड़ते हुए तुलासन। 5 सांस लेकर छोड़ना है, शशांकासन। 6 सांस लेकर छोड़ना है, अष्टांग नमस्कार। 7 सांस लेते हुए भुजंगासन। 8 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। 9 सांस लेकर छोड़ना है, शशांकासन। 10 सांस लेते हुए अश्व संचलनासन। 11 सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। 12 सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन।
सांस छोड़ते हुए प्रणमासन। ओम रूम सूर्याय नमः। ॐ ह्रूं सूर्याय नमः। एक, सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। दो, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। तीन, सांस लेते हुए अश्व संचलनासन। चार, सांस छोड़ते हुए तुलासन। पांच, सांस लेकर छोड़ना है शशांकासन। छह, सांस लेकर छोड़ना है अष्टांग नमस्कार। सात, सांस लेते हुए आसन। आठ, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। 9, सांस लेते हुए छोड़ना है शशांकासन। 10, सांस लेते हुए अश्व संचलनासन। 11, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। 12, सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए प्रणमासन। दोनों हाथों को नीचे लें। शिथिल ताड़ासन की अवस्था, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से जो बदलाव हुआ है उसका अनुभव करें। आंखें बंद रखते हुए ही धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। धीरे से एक करवट लेते हुए पीठ के बल शवासन पर लेट जाएं। अब हम QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां आकाश की ओर, दोनों पांव में थोड़ा सा अंतर। अपना ध्यान पेट पर ले आए। पेट पर जो हलचल हो रही है उसको जानते रहें। कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी हलचल हो रही है उसको जानते रहें। अब सांस लेते हुए पेट को की तरफ फुलाना है। सांस छोड़ते हुए पेट पूरी तरह से अंदर जाएगा। ऐसे 5 राउंड करें। सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट पूरी तरह से अंदर। सांस लेते हुए पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते हुए नेगेटिव ऊर्जा, बीमारी रिलीज हो रही है। ऐसा भाव मन में रखते हुए 5 राउंड करेंगे। सांस लेते हुए पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आ रही है। सांस छोड़ते हुए नेगेटिव ऊर्जा, स्ट्रेस, बीमारी रिलीज हो रही है।
ऊकार का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस ले। ऊकार से उत्पन्न वाइब्रेशंस को शरीर के मध्य भाग में महसूस करें। धीरे से दोनों पांव पास में, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। धीरे से एक करवट पर आना है और अपनी जगह पर आराम से बैठ जाना है। सुखासन, शिथिल दंडासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे। शिथिल दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं। दोनों पांव सीधे सामने, दोनों हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। रिलैक्सेशन का अनुभव करें। अब हम एक आसन सीखने वाले हैं, वक्रासन। सभी पहले देखेंगे, फिर हम सभी साथ में उसका अभ्यास करेंगे। वक्रासन के लिए आपको सीधा बैठना है, दोनों पैर पास में आएंगे, दंडासन की स्थिति रहेगी, दोनों हाथ जंघाओं के बाजू में, पीठ गर्दन सीधी रहेगी। हम राइट साइड से अभ्यास देख लेते हैं, फिर हम साथ में दोनों साइड से अभ्यास करेंगे। पहले एक बार देखते हैं। हमारे राइट पैर को हमें घुटनों से मोड़कर बाएं पांव के घुटने के पास में रखना है। इस तरीके से होने के बाद आपकी पीठ गर्दन सीधी रखनी है। फिर अपनी राइट हथेली को पीछे की ओर रख लें। राइट हथेली की उंगलियां जो है वो पीछे की तरफ रहेगी। तो इस तरीके से हमें हाथ को रखना है। लेफ्ट हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। सिर के ऊपर लाने के बाद गहरी सांस लेकर उसको स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए हमें राइट पैर के घुटने के सामने से हाथ को लेना है और राइट पांव के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है। आप देख रहे हैं कि जो पांव सीधा है उसका पंजा सीधा है, एक्टिव है। पीछे का हाथ जो है उसकी उंगलियां पीछे की ओर है। पीछे के हाथ पर भार नहीं देना है। अगर हो सके तो पैर की उंगली पकड़नी है। अगर आपका हाथ वहां तक नहीं जा रहा है तो हाथ को कोहनी से मोड़ ले और इस तरीके से आप हाथ रख सकते हैं। ये वक्रासन है। गर्दन आपकी पीछे की तरफ रहेगी, पीछे की ओर देखना है। इस तरीके से वक्रासन होता है। इस अवस्था में कुछ क्षण हमें रुकना है। अब आसन छोड़ते हुए हमें पहले गर्दन सामने की ओर लेनी है। दोनों हाथों को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। जिस तरीके से आसन किया है उसी तरीके से छोड़ना है। दोनों पांव सामने, शिथिल दंडासन की अवस्था में रिलैक्स है। ये हमने राइट साइड से किया, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करते हैं। तो अब हम सभी साथ में मिलकर इसका अभ्यास करेंगे। सभी शिथिल दंडासन की अवस्था में बैठे। जो चेयर पे बैठे हैं उनको जैसे दिखाया जा रहा है चेयर पे वैसे अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में आएंगे सभी। दोनों पांव पास में, दोनों हाथ जंघा के बाजू में, पीठ गर्दन सीधी। पहले राइट साइड से अभ्यास करेंगे। राइट पैर को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को बाएं घुटने के पास रख दें। राइट हथेली को पीठ के पीछे ज़मीन पर सीधा रखें, उंगलियां पीछे की ओर रहेगी। अब सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड से सीधा ऊपर उठाएं, सिर से ऊपर उसे स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने के सामने से लाकर राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अगर संभव नहीं है तो हाथ को मोड़कर रख सकते हैं कोहनी से। पीछे की ओर देखें। पीछे के हाथ पर भार नहीं देना है। कुछ समय इसी स्थिति में रहेंगे। आंखें बंद है। पूरा ध्यान अंदर की ओर।
डीप रिलैक्सेशन का अनुभव। धीरे से सांस लेते हुए गर्दन सीधी करें। दोनों हाथों को धीरे से रिलीज करके पूर्व अवस्था में लाना है। दाहिना पैर सीधा करें। शिथिल दंडासन की अवस्था में कुछ क्षण रिलैक्स करें। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अब यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से दोहराएंगे। दंडासन की स्थिति में आए, दोनों पांव पास में, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। लेफ्ट पांव को घुटने से मोड़कर राइट घुटने के पास एड़ी को रखें। लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर रखें, उंगलियां पीछे की ओर रहेगी। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को राइट साइड से ऊपर उठाएं। ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को बाएं घुटने के सामने से अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है। नज़र पीछे की ओर, आंखें बंद। पीछे के हाथ पर भार नहीं देना है। कुछ क्षण इस स्थिति में रहे। पूरा ध्यान अंदर की ओर। डीप रिलैक्सेशन का अनुभव। धीरे से सांस लेते हुए गर्दन सीधी करें। दोनों हाथों को धीरे से रिलीज करके पूर्व अवस्था में लाना है। शिथिल दंडासन की अवस्था में कुछ क्षण रिलैक्स करें। शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास सीखने वाले हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले कुछ प्राणायाम के नियम हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी पीठ गर्दन सीधी रहेगी। पूरा सीधा बैठना है और आंखें शुरुआत से लेकर अंत तक बंद रहेगी। दूसरा नियम हमें याद रखना है कि जिस भी स्थिति में हम बैठे हैं, पद्मासन हो, वज्रासन हो या सुखासन हो, उस स्थिति को अंत तक बनाए रखना है। तो ये दो नियम के साथ आज हम प्राणायाम का अभ्यास सीखते हैं। मुख्यतः दो प्रकार आज हम सीखेंगे। पहला है नाड़ी शुद्धि, जिसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, और दूसरा है भ्रामरी। तो पहले हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कैसे करना है सीखते हैं। नाड़ी शुद्धि के लिए जैसे मैंने कहा, पीठ गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद है। पहले लेफ्ट हैंड में हमें चीन मुद्रा अपनानी है। चीन मुद्रा जो है वो अंगूठा और हमारी पहली उंगली को मिला के होती है। चीन मुद्रा बना के लेफ्ट हैंड को अपने घुटनों पर रखना है। दूसरे हाथ में नासिका मुद्रा रहेगी। नासिका मुद्रा जो है उसमें अंगूठे के पास जो दो उंगलियां हैं उसको फोल्ड करना है। इस तरीके से ये नासिका मुद्रा है। अब नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के लिए पहले सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। फिर नासिका मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट नासिका से हमें सांस लेनी है। धीरे से राइट नासिका से सांस छोड़ें। राइट नासिका से वापस सांस लेनी है और फिर लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरीके से एक राउंड होता है।
हमें 9 राउंड का अभ्यास करना है। लेफ्ट नासिका से सांस लेते हुए वापस अभ्यास शुरू करेंगे। नाड़ी शुद्धि करते समय हमें ध्यान में रखना है कि गर्दन पूर्णतः सीधी है। सांस लेते हुए या छोड़ते हुए हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है। आराम से सांस लेनी है और धीरे से सांस को छोड़ना है। पूरा अभ्यास करते समय चेहरे पर मंद मुस्कान रहेगी, चेहरा रिलैक्स रहेगा। इन बातों का ख्याल रखते हुए 9 राउंड्स हम सभी साथ में करेंगे। सभी अपनी जगह पर सीधा बैठें। सीधा बैठें, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद है। किसी भी एक स्थिति में बैठें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन। प्राणायाम की शुरुआत एक ओम के उच्चार से करेंगे। गहरी सांस ले। शरीर और मन को गहरे विश्राम के लिए नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड में चिन मुद्रा, राइट हैंड में नासिका मुद्रा लें। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दें और लेफ्ट नासिका से सांस लेते हुए अभ्यास शुरू करें। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखनी है। सांस लेते समय या छोड़ते समय बिल्कुल आवाज़ नहीं। आराम से सांस लेनी है, धीरे से सांस को छोड़ना है। पूरा ध्यान शरीर के अंदर। और 5 राउंड्स करेंगे। आखिरी 2 राउंड्स करेंगे। धीरे से अभ्यास को पूरा करते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। शरीर और मन में गहरे विश्राम का अनुभव। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए हम अभ्यास सीखने के लिए आंखें खोल रहे हैं। कल से हम पूरी तरह से आंखें बंद रखते हुए अभ्यास करेंगे। अब हम अगला अभ्यास सीखते हैं, जिसको कहते हैं भ्रामरी। अब हम भ्रामरी का अभ्यास सीखेंगे। भ्रामरी का अभ्यास हम दोनों हाथों में उसमें चीन मुद्रा रखते हैं। चीन मुद्रा रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं।
भ्रामरी में भ्रमण जैसा गुंजन होता है, इसलिए इसको भ्रामरी कहा जाता है। इसमें हमें न कार का उच्चार करना है। बान इस शब्द में जो न है उसका उच्चार हम भ्रामरी में करते हैं। न का उच्चार गले से होता है, तो वो किस तरीके से करना है हम देखेंगे। भ्रामरी में अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगाना है। आपको दिखाने के लिए मुंह खोल के दिखाया गया है। आपको मुंह पूर्णतः बंद रखना है और जीभ को सिर्फ ऊपर की ओर तालू से लगा लेना है। पीठ गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथों में चीन मुद्रा, मुंह पूर्णतः बंद रहेगा। नासिका से सांस लेनी है और छोड़ते समय न कार का उच्चार करना है। एक बार देखते हैं सभी। गहरी सांस ले, गहरी सांस ले, इस तरह से हम 9 राउंड साथ में करने वाले हैं। सभी सीधा बैठें, पीठ गर्दन सीधी, सीधा बैठें, आंखें बंद है। मुंह को बंद रखते हुए जीभ को तालू से लगा लें। दोनों हाथों में चीन मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। न कार का उच्चार करना है। गहरी सांस ले, गहरी सांस ले, गहरी सांस ले, और 6 राउंड करेंगे। आखिरी 2 राउंड्स। भ्रामरी से शरीर में उत्पन्न वाइब्रेशंस को महसूस करें। शरीर और मन को गहरा विश्राम। मन की शांत अवस्था का अनुभव करें। यही शांत अवस्था हर कार्य करते समय महसूस करेंगे, ऐसा संकल्प लें।